ये हमारा स्पिरिटी में आया हुआ क्वेश्चन है, लिमिट से देखते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स टू द पावर 4 इज इक्वल टू। लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस, वही मतलब क्वेश्चन में है ये। अब लेट x इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स एज x टेंस टू 0। x ये x इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स है। कॉस एक्स की जगह पे 0 पुट करेंगे, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, 1 माइनस 1 कैंसिल होके x इक्वल टू 0। मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर बिकॉज स्टैंडर्ड लिमिट फॉर्म ये एक स्टैंडर्ड लिमिट फॉर्म है, बहुत यूज़फुल है और बहुत सारे क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाते हैं जल्दी। बाकी बहुत लॉन्ग करना पड़ता है, तो इसकी वजह से ये बहुत स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसको याद रखना चाहिए। लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं और यहाँ पे देखिए ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सेम इसी को 1 माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स टू द पावर 4, तो यहाँ पे था वो। लिमिट x टेंस टू 0, इस पूरे की वैल्यू 1/2 होगी। देखिए ठीक है, जो एंगल होता है x उसी का स्क्वायर होना चाहिए डिनोमिनेटर में। तो देखिए 1 माइनस कॉस एक्स है और 1 माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू पूरे की वैल्यू 1/2 हो गई। ये 1 माइनस कॉस एक्स है, ये एक्स स्क्वायर है, पूरा होल स्क्वायर बना सकते हैं इसको, क्योंकि यहाँ एंगल एक्स है तो उसका स्क्वायर होना चाहिए, तो एक्स स्क्वायर है, बाकी होल स्क्वायर कर देंगे, एक्स टू द पावर 4 है ना, तो उसको एक्स स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं। अब 1/2 ये ऐसे ही रहेगा सेम, इस पूरे की वैल्यू 1/2 हो जाएगी स्टैंडर्ड फॉर्म से, और उसका भी पावर 2, ठीक। तो लिमिट x टेंस टू 0, अब x पे खैर बचा नहीं है, लेकिन 1/2, अब ये 1/4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई होके 1/8 इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब लिमिट एंड कंटिन्यूटी से दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, हमारे स्पिरिटी में आया हुआ। इफ़ ए फंक्शन एफ एक्स लेस देन इक्वल टू 1 और एक इक्वेशन है x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1 देन द वैल्यू ऑफ b प्लस c, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखते हैं हम कंडीशन फॉर कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल टू 1, क्वेश्चन में ही दिया है एट x इक्वल टू 1 के लिए। तो ये ऐसा लाइन खींचते हैं, 1 के लिए कर रहे हैं तो 1। देखिए यहाँ पे x इसलिए लेफ्ट साइड x इसलिए लिखते हैं क्योंकि x लेस देन इक्वल टू 1 है, तो x इस साइड आ गया, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो यहाँ पे इस साइड आ गया। अब पुट x इक्वल टू 1, अब यहाँ पे x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो 1 इक्वल टू, यहाँ पे x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस b प्लस c, तो b प्लस c ये -1 इस साइड आके कट जाएगा, 0 इक्वेशन 1 हो जाएगा। कंडीशन फॉर डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल टू 1, फिर सेम वैसे ही करेंगे, क्लाइंट खींचते हैं, 1 के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पे बताइए ऊपर, जैसे यहाँ पे x इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि लेस देन इक्वल टू 1 है, और यहाँ पे ये वाला इक्वेशन क्योंकि राइट साइड ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1, टू एक्स स्क्वायर को करेंगे तो 2x, bx को करेंगे तो b, और c का तो कॉन्स्टेंट 0 हो जाएगा। अब पुट x इक्वल टू 1, फिर इसमें x इक्वल टू 1 रखेंगे तो 1 इक्वल टू 2 प्लस b, तो b इक्वल टू -1 हो जाएगा, 2 साइड जाएगा तो -2, तो 1 - 2 इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1, ये वाला इक्वेशन 1 से b प्लस c इक्वल टू 0, तो b इक्वल टू -1 यहाँ से पुट कर देंगे, प्लस c इक्वल टू 0, तो c की वैल्यू 1 आ जाएगी, b की वैल्यू -1 आ जाएगी, और क्वेश्चन में क्या बोला है, वैल्यू निकालना b प्लस c की, तो रखते हैं b प्लस c, तो b की वैल्यू -1, c की वैल्यू 1, कैंसिल हो गया माइनस प्लस, तो 0 इसका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी।